आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। मैं मोहम्मद खादर, कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंट, मुगल्स कॉलोनी। यहाँ पर एक हादसा हुआ है। अब वो ट्रेन क्रॉस करते हुए हुआ या कुछ और हादसा हुआ, किसी ने बताया नहीं। पुलिस वाले आए, अभी इंक्वायरी होगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर इतनी तकलीफ हो रही है, कितने हादसे हो रहे हैं। किसी का यहाँ पर आज हादसा हुआ, फिर कल के भी दूसरे दिन भी हादसा होने के जो है ना चांसेस है। यहाँ पर इतने बार बोले स्टेट गवर्नमेंट रहने दो, सेंट्रल गवर्नमेंट रहने दो। लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट थी, जो कॉन्ट्रैक्टर से, जब BRS की गवर्नमेंट थी, जब कॉन्ट्रैक्टर से वो लोग आधा अधूरा काम करके छोड़ के चले गए। जबकि हम लोग जो है ना यहाँ से मीडिया के थ्रू, मीडिया वाले सपोर्ट करने के बावजूद मैं जो है ना सोसाइटी के लोगों को, तकरीबन लोगों को ले लेके जो है ना मुबीन मिर्ज़ा है, तकरीबन मीडिया रिपोर्टर्स है, उनके थ्रू जो है ना प्रोटेस्ट करके ये काम दोबारा स्टार्ट कराया गया था। तो आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम स्टार्ट करवाया था, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट का जो काम, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, वो क्या कर रहे हैं? आज ये रेवंत रेड्डी साहब के पास नहीं मालूम है भी यहाँ का ब्रिज का कुछ प्रॉब्लम चल रहा बोल के भी जितना भी कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पर जो है ना प्रोटेस्ट करके जो काम स्टार्ट करवा चुके हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर्स अगर जल्द से जल्द अगर ये काम स्टार्ट नहीं करे, उनकी जो फाइल्स है ना सीधा रेवंत रेड्डी CM साहब के टेबल पे गिरेंगी। अगर जल्द से जल्द काम स्टार्ट नहीं हुआ तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स है, अभी यहाँ पर जो वो कॉन्ट्रैक्टर्स को मैं वार्निंग देना चाहता हूँ। यहाँ पर जान जा रही है, वही तुम्हारे घर के बच्चे की जान जाती तो तुम लोग क्या बर्दाश्त करते? आज इनके दिल से पूछो, जो नईम नौजवान जो लड़का है मरूम, उनके घर वालों से पूछो कितनी तकलीफ हो रही है। वही अगर आपके घर पे अगर किसी का हादसा होता तो आपको तकलीफ नहीं होती? साहब, अभी कितने लोगों की मौत हो चुकी है जब से काम शुरू हुआ है? हो सकता है 4 से 5 जने अब तक तो इंतकाल हो गया। यहाँ पर तो स्पॉट पे तो 2-3 जने तो इंतकाल हुआ था। यहाँ पर 25 से 30 आदमी का आंकड़ी बता रहे हैं यहाँ से। मतलब ये जो स्पॉट पे हम जो ठहरे हुए 4-5 जने ठहरे हुए, 4-5 हुआ था। थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड और राइट साइड जो पटरियां जो क्रॉस करते हैं और आगे से भी लोग, वहां पर ज्यादा से ज्यादा हुए। और रही बात कॉन्ट्रैक्टर्स की बात बता रहा हूँ, जल्द से जल्द अगर काम शुरू नहीं हुआ फिर दोबारा देखिए। मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर जितने भी है, मोहब्बत से भी बोलना चाहता हूँ मैं आपसे, ये काम जल्द से जल्द चालू कराइए। सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 पिलर का जो काम है वो काम चलते जा रहा है। आप लोग जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर जो पेंडिंग पड़े थे ना, पेंडिंग जो रखे तो काम ब्रिज के काम है, वो कम से कम 1 साइड का तो कराइए। अगर वो 1 साइड का नहीं हुआ तो जितना यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ था ना, यहाँ पर 1 साइड का ब्रिज कंप्लीट हो गया तो उसका रैंप तो बना ही है। तो किस वजह से रुक रहे हैं आप? आपको कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है तो बताइए आप लोग, हम उसके बाद में जो कार्रवाई है हम लोग करेंगे। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर है, जो कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। यही का मतलब उरमगड्डा रेलवे गेट के पास रहने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेंट्रल का काम चल रहा, सेंट्रल के काम चलते चलते जो है एक नौजवान, सेंट्रल का काम क्या चल रहा साहब? सेंट्रल का जो है ब्रिज का काम चल रहा, जो कि प्लेयर को जो है फाउंडेशन डाल रहे हैं, प्लेयर का फाउंडेशन डाल रहे हैं। और इसी काम के दौरान जो है एक नौजवान की जान चले गई। यहाँ पर जो है उरमगड्डा रेलवे गेट जो ब्रिज का जो काम चल रहा, अभी तक जो है 24 से 25 नौजवान जो है यहाँ पर मर चुके हैं ट्रेन के हादसे में। कोई अपनी माँ जो है अपनी बेटे को खो चुकी है, कोई औलाद अपने बाप को खो चुका है। कब तक आखिर जो है ये नौजवानों की ऐसा जान जाएंगी? बच्चे जो है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है रेलवे गेट क्रॉस करके, ये रेलवे पटरियां हैं, ये क्रॉस करके स्कूल को जाती है। खुदा ना खास्ता और किसी के हादसा होने का इंतजार कर रही है क्या गवर्नमेंट में? कुछ समझ में ये नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई पुलिस वगैरह कोई ठहरता नहीं किसी का? नहीं, यहाँ पे कोई बंदोबस्त के लिए कोई लोकल पुलिस ना, कोई जो है CRPF ना, कोई सेंट्रल पुलिस का कोई हौदादार जो है यहाँ पर निगरानी के लिए नहीं है। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। जो कि देख सकते हैं आप, सेंट्रल के जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन एक नौजवान जो है ट्रेन के हादसे में मर चुका है। और ऊपर से जो है सेंट्रल का काम जब भी चलेगा तो स्टेट का काम, आप देख सकते हैं स्टेट वाले जो है अपना काम रोक के रफू चक्कर हो चुके हैं यहाँ से। कब तक आखिर जो है यहाँ पर काम रोका जाएगा और कब यहाँ पर जो है मुतमईन होंगी यहाँ की पब्लिक? ये एक्चुअली इसका ये एड्रेस बताइए, कौन सा एरिया? ये जो है उरमगड्डा रेलवे गेट एरिया है ये, जो कि ये रोड जो है ओट्टापल्ली को कनेक्ट होती है और ये रोड जो है उरमगड्डा कनेक्ट होती है। यहाँ पर जो है 2 रास्ते है, जो कि जिसका जो है मेन ये हिस्सा है रेलवे गेट। यहाँ पर जो है पब्लिक जो है अपने आने जाने के लिए, आमद रफ्ती के लिए जो पटरी क्रॉस करती है, यहाँ पर नौजवानों की जान जाती है। तो आप देख सकते हैं उनके रिलेटिव आ चुके हैं, जो भी ये वाकया जो है मैं समझता हूँ 20 से 25 मिनट पहले का वाकया है, जो कि यहाँ पे बल्कि वर्कर काम कर रहे हैं, वर्कर अपने काम में मसरूफ है और एक नौजवान अपनी जान खो चुका है। अब इसके जिम्मेदार कौन है?
हम किससे मुतालबा करें, किसी के पास जाए और किसको हम हमारी दरियाफी सुनाएं कि भाई ये काम जल्द से जल्द कराओ, ये मसला जल्द से जल्द हल करो, ताकि किसी नौजवान की ना और एक जान ना जाए। ठीक, मेहरबानी ये है हमारी हुकूमत से, मुतालबा ये है कि भाई चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो कि ये काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करे, पब्लिक के लिए सहूलतमंद ब्रिज बना के छोड़ दे, ताकि किसी जान का नुकसान ना हो, ना किसी माल का नुकसान हो, ना किसी जान का नुकसान हो। अब बेचारे की देखिए आप, नौजवान है, 24 से 25 साल नौजवान जो कि अपनी ज़िंदगी खो चुका है। अब उनके घर वाले आए बेचारों की, क्या किस वजह से जा रहा था, काम पे से आके अपनी मेहनत करके वो घर को वापस हो रहा था, अपनी जान खो बैठा है। ये स्टेट और सेंट्रल के कामों के बीच में जो है सो आम आदमी परेशान, आम आदमी की जान जा रही है। ना कोई मुआवजा देने वाला है, ना कोई जो है सो किसी की फरियाद सुनने वाला है। स्टेट वाले तो गायब है, स्टेट का कोई अहदेदार, कोई वर्कर, कोई जो है सो एम्प्लॉय यहाँ पर जो है सो स्टेट का मौजूद ही। GMR हैदराबाद शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने स्काई ट्रैक्स के जरिए बाविखार बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2024 का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इस अवार्ड का ऐलान 17 अप्रैल चारशंबे के रोज़ जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में मुसाफिर टर्मिनल एक्सपो 2024 में मुनक्किद एक शानदार तकरीब में किया गया। हिंदुस्तान के अलावा जनूबी एशिया के तमाम हिस्सा लेने वाले हवाई अड्डों में हैदराबाद RGI एयरपोर्ट नंबर 1 मुकाम के तौर पर उभरा है। इसमें कस्टमर हेल्प, इंफॉर्मेशन काउंटर्स, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी स्टाफ, एयरपोर्ट में मौजूद दुकानें, खाने पीने की अशिया, आउटलेट्स के काम करने वाले तमाम कस्टमर्स का सामना करने वाला अमला शामिल है। GMR हैदराबाद CEO प्रदीप पानेकर ने इस कामयाबी के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस अवार्ड के लिए तमाम काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए काम किया है। स्काई ट्रैक्स आलमी सतह पर हवाई नक़्ल हमल की दर्जाबंदी और हवाई अड्डों का जायज़ा लेना है। इसी ज़िमन में फ्रैंकफर्ट में मुनक़िद तक़रीब में हैदराबाद एयरपोर्ट ने बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ अवार्ड अपने नाम किया, जो तमाम के लिए काबिल फ़ख्र की बात है।